हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो हम कर रहे थे सीविंग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ITI और CTS के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आपका एग्जाम है, उसके लिए क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वट इज़ द नेम ऑफ प्लेट शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए प्लेट्स का नाम क्या है? इमेज दी हुई है आपसे और इस प्लेट का नाम पूछा है। ऑप्शन ए नाइफ प्लेट, ऑप्शन बी बॉक्स प्लेट, ऑप्शन सी इन्वर्टेड प्लेट्स, ऑप्शन डी इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्स प्लेट। बॉक्स प्लेट जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में फैब्रिक को फोल्ड करके बनाई जाती है। आप देख सकते हैं, एक बार फैब्रिक को इधर फोल्ड किया है, एक बार इधर किया है और जो बीच में जो ये बना है ये बॉक्स बना है। तो ये जो प्लेट्स होती है ये बॉक्स प्लेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए मेथड ऑफ जॉइनिंग टू और मोर पीस ऑफ ए फैब्रिक? कपड़े के दो या अधिक टुकड़ों को मिलाने की एक विधि क्या है? ऑप्शन ए सीमिंग, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी प्रेसिंग, ऑप्शन डी ट्रिमिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमिंग, यानी कि सिलाई करना। जब हम कपड़े के एक या दो से अधिक टुकड़ों को मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं? उनको सीमिंग करके ही मिलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केसिंग इज यूज्ड इन पेटीकोट? पेटीकोट में किस आवरण यानी कि केसिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केसिंग विद ड्रॉ स्ट्रिंग, ऑप्शन बी केसिंग विद फोल्डिंग, ऑप्शन सी केसिंग विद इलास्टिक, ऑप्शन डी केसिंग विद कैनवास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसिंग विद ड्रॉ स्ट्रिंग। पेटीकोट में जो केसिंग बनाई जाती है वो डोरी डालने के लिए बनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसिंग विद ड्रॉ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेंडिंग? बेंडिंग का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए फोल्डिंग, ऑप्शन बी गैदरिंग, ऑप्शन सी एक्सटेंशन, ऑप्शन डी ट्विस्टिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? जब कपड़े की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, अलग से एक पट्टी जोड़ते हैं। तो ये जो अलग से पट्टी जोड़ते हैं ये बेंडिंग प्रोसेस होती है और इसी को क्या है, एक्सटेंशन कहते हैं। यानी कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टक्स? टक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शेपिंग पर्पज, आकार देने का उद्देश्य, ऑप्शन बी डेकोरेटिव पर्पज, निर्णायक सजावटी उद्देश्य, ऑप्शन सी फिटिंग पर्पज, फिटिंग का उद्देश्य, ऑप्शन डी फिनिशिंग पर्पज, उद्देश्य पूरा करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेकोरेटिव पर्पज। यानी कि टक्स जो है वो डेकोरेटिव पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। टक्स जैसे पिन टक्स हो गया, सेल टक्स हो गया, तो ये जो टक्स होते हैं ये क्या करते हैं, फैब्रिक को मोड़ कर उसके ऊपर सिलाई लगाकर बनाए जाते हैं। और इनका मेन जो काम होता है टक्स बनाने का वो डेकोरेटिव के लिए बनाए जाते हैं, एक ड्रेस को डिज़ाइनर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे प्लेन फैब्रिक है तो हम फैब्रिक के ऊपर अगर टक्स बना देंगे तो वो ड्रेस क्या है, डिज़ाइनर भी दिखेगी और डेकोरेटिव भी दिखेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टक्स जो है वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लीट? प्लीट के कार्य क्या है? ऑप्शन ए डेकोरेटिव फ्लेयर एंड फुलनेस, ऑप्शन बी डेकोरेटिव ओनली, ऑप्शन सी फ्लेयर ओनली, ऑप्शन डी फुलनेस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेकोरेटिव फ्लेयर एंड फुलनेस। यानी कि हम किसी भी ड्रेस में प्लीट्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो ड्रेस क्या है, उसमें फ्लेयर भी दिखे और उसमें फुलनेस भी दिखे। तो प्लीट्स का क्या काम होता है, डेकोरेटिव फ्लेयर और फुलनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच इज वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द गारमेंट? कपड़ों पर दाएं से बाएं किस सिलाई का काम किया जाता है? ऑप्शन ए टेम्परेरी स्टिच, ऑप्शन बी परमानेंट स्टिच, ऑप्शन सी एम्ब्रॉयडरी स्टिच, ऑप्शन डी डेकोरेटिव स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेम्परेरी स्टिच। यानी कि जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़े के दो पीस को क्या है, हम टेम्परेरी स्टिच करके सिलाई करते हैं ताकि उनको ईजीली हम लेफ्ट से राइट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच इज यूज्ड इन कोट टू होल्ड द लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग? कोट में अस्त्र और अंदरूनी परत को पकड़ने के लिए किस टांके का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इवन बास्टिक, ऑप्शन बी बैक स्टिच, ऑप्शन सी डायगोनल बास्टिक, ऑप्शन डी पिक स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक स्टिच। यानी कि कोट में जो इनर लाइनिंग और जो लाइनिंग है उनको जॉइंट करने के लिए क्या है, बैक स्टिच का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक स्टिच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई प्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टिचिंग। सिलाई लगाने के दौरान और बाद में महत्वपूर्ण प्रक्रिया दबाना या प्रेसिंग क्यों है? ऑप्शन ए अट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्यूटी, ऑप्शन सी रिमूव रिंकल, ऑप्शन डी स्मूथ यानी कि समतल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिमूव रिंकल्स। सिलाई के दौरान और बाद में प्रेस करने से क्या है, कपड़े की जो सिंकुड़न और जो झुर्रियाँ होती है, जो सलवटें होती है, उससे क्या है अच्छी तरह से उसमें क्या है फिनिशिंग आ जाती है, यानी कि साफ़ और समतल हो जाती है। इसलिए क्या है सिलाई करने के बाद में प्रेसिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो रिंकल्स उससे दूर हो जाए, कपड़े से दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस विद लॉन्गर स्टिचेस। कौन सा विशेष रूप से लंबे टांके के साथ सजावटी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिंगेड प्रेशर फुट, ऑप्शन बी रफल फुट, ऑप्शन सी प्रेशर फुट, ऑप्शन डी जिपर फुट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रफल फुट। रफल फुट जो है एक ऐसा अटैचमेंट होता है जो मशीन में क्या है लंबे टांके सेट करके फ्रिल्स या फिर गैदर्स बनाने के काम आता है, जो कि दिखने में काफ़ी डेकोरेटिव लगता है। तो रफल फुट का उपयोग क्या है गैदर्स और जो प्लीट्स है वो बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर फोल्डिंग एंड और जॉइनिंग वाइल साइमल्टेनियसली सीविंग। सिलाई करते समय मोड़ने और या जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गाइड अटैचमेंट, ऑप्शन बी बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट, ऑप्शन सी फुट अटैचमेंट, ऑप्शन डी बटन होल अटैचमेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाइंडर और फोल्डर ऐसे टूल्स होते हैं जो सिलाई के साथ साथ क्या है कपड़े के जो कच्चे किनारे हैं उनको भी मोड़ते जाते हैं, यानी कि सिलाई भी होती रहती है और जो किनारे हैं उनको भी फोल्ड करते जाते हैं पाइपिंग की तरह। तो ये जो अटैचमेंट होते हैं ये बाइंडर और फोल्डर अटैचमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग एंड लूजिंग द वेस्ट लाइन ऑफ ए गारमेंट। परिधान की कमर रेखा को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी प्लीट्स, ऑप्शन सी केसिंग, ऑप्शन डी प्लेकेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसिंग। केसिंग क्या होता है? किसी भी गारमेंट या ड्रेस में क्या है वेस्ट लाइन पर एक छोटा या फिर बड़ा क्या है एक टनल बनाया जाता है, उसको केसिंग बोलते हैं। इसमें क्या है इलास्टिक या फिर डोरी डाली जाती है जो कि हम क्या है अपनी ड्रेस को टाइट या ढीला करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए गारमेंट ऑन द रो एज। हेम लाइन और गर्दन लाइन के लिए कच्चे किनारों पर एक कपड़ा का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए बायस फेसिंग, ऑप्शन बी इनक्लोजिंग, ऑप्शन सी फेसिंग, ऑप्शन डी बेंडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है? कपड़े के जो कच्चे किनारे होते हैं उनको क्या है मजबूती देने के लिए क्या है एक अलग से हम पट्टी जोड़ते हैं, तो वो जो होती है वो बेंडिंग या फिर एक्सटेंशन होती है। मजबूती देने के लिए या फिर कपड़े की लंबाई या चौड़ाई बढ़ाने के लिए क्या हम फैब्रिक से एक अलग पट्टी जोड़ देते हैं, तो वो होती है बेंडिंग या फिर एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पाइपिंग इज यूज्ड ऑन एज फिनिशिंग। एज फिनिशिंग पर पाइपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए स्पोर्टिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी डेकोरेटिव, ऑप्शन डी फ्रेइंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेकोरेटिव। एज फिनिशिंग पर हम पाइपिंग का जो उपयोग करते हैं वो डेकोरेटिव पर्पस से करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अप्लाइड ऑन ए कर्व एज एंड डन विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिप। जो एक घुमावदार किनारे पर लगाया जाता है और एक पट्टी की मदद से किया जाता है। ऑप्शन ए लाइनिंग, ऑप्शन बी बायस फेसिंग, ऑप्शन सी इनर लाइनिंग, ऑप्शन डी अंडर फेसिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायस फेसिंग। क्वेश्चन में पूछा है घुमावदार किनारे पर लगाया जाता है वो भी एक पट्टी की मदद से, तो जो घुमावदार किनारों पर लगाया जाता है वो होता है बायस स्ट्रिप, जो कि वार्प एंड वेफ्ट धागे के 45 डिग्री कोण पर कटिंग होता है। ये जो होता है ये बायस स्ट्रिप होता है। ये कच्चे जो किनारे होते हैं घुमावदार उनके ऊपर लगाया जाता है, जैसे नेक लाइन और स्लीव के ऊपर लगाया जाता है, तो ये जो होता है ये बायस फेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेसिंग एंड इनक्लोजिंग ऑफ एज।
कच्चे किनारों का सामना करने और घेरने का कार्य क्या है? ऑप्शन ए टर्निंग अप द रो एज, कच्चे किनारों को मोड़ना। ऑप्शन बी राइट साइड ऑफ द क्लॉथ, कपड़े का दाहिना भाग। ऑप्शन सी साइड सीम। ऑप्शन डी सिल्वेज ऑफ द क्लॉथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टर्निंग अप द रो एज। फेसिंग और इनक्लोजिंग का क्या काम होता है? कच्चे किनारों यानी कि रो एज जो होती है उनको अंदर की तरफ मोड़ता है और फिनिश करता है जहाँ से धागे निकल सकते हैं। तो किनारों का सामना करने और घेरने का कार्य क्या होता है? टर्निंग अप द रो एज, यानी कि कच्चे किनारों को मोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डार्ट इज यूज्ड फॉर सेमी फिटेड एंड फिटेड स्टाइल ऑफ गारमेंट। कौन से डार्ट का उपयोग कपड़ों की अर्ध फिट और सज्जित शैलियों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉन्टूर डार्ट। ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट। ऑप्शन सी वन एंड पॉइंटेड डार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डार्ट इज यूज फॉर सेमी फिटेड एंड फिटेड स्टाइल ऑफ गारमेंट। कौन से डार्ट का उपयोग कपड़ों की अर्ध फिट और सज्जित शैलियों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉन्टूर डार्ट। ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट। ऑप्शन सी वन एंड पॉइंटेड डार्ट। ऑप्शन डी स्लैश डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्टूर डार्ट। कॉन्टूर डार्ट को क्या है? डबल पॉइंटेड डार्ट भी कहते हैं। ये जो डार्ट होती है ये बीच में से चौड़ी होती है और ऊपर नीचे से क्या है? नुकीली होती है। और इस डार्ट का उपयोग क्या है? ज़्यादातर जो वन पीस ड्रेस होती है या फिर जो लॉन्ग कुर्ती होती है उनकी वेस्ट लाइन पे किया जाता है अच्छी फिटिंग के लिए। तो ये डार्ट जो होती है वो इस टाइप से होती है, ऊपर नीचे से क्या है? नुकीली होती है और बीच में से क्या है? चौड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द केसिंग इज यूज्ड कॉमनली। आमतौर पर केसिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए वेस्ट बैंड। ऑप्शन बी नेक लाइन। ऑप्शन सी सीम लाइन। ऑप्शन डी शोल्डर लाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट लाइन। केसिंग जो होती है ये एक तरह से कपड़े की टनल या फिर सुरंग बोल सकते हैं, जिसका उपयोग क्या है? डोरी डालने या इलास्टिक डालने के लिए किया जाता है। और ये डोरी डालना और इलास्टिक डालना ज़्यादातर क्या है? हमारे गारमेंट की वेस्ट लाइन पर होता है, जिससे क्या है? जैसे पैंट और पजामे में होता है। तो जो केसिंग का उपयोग है वो वेस्ट बैंड पर होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉर्नर इज मेनली यूज फॉर स्क्वायर और वी शेप नेक लाइन फिनिशिंग। मुख्य रूप से चौकोर या वी आकार की गर्दन की लाइन फिनिशिंग के लिए किन कोनों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मीटरिंग विद बेंडिंग। ऑप्शन बी मीटरिंग विद बायस फेशिंग। ऑप्शन सी मीटरिंग विद फ्लैट टेप। ऑप्शन डी मीटरिंग विद रिबन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीटरिंग विद बायस फेशिंग। यानी कि जो गारमेंट होता है उसके जो वी शेप के या फिर जो स्क्वायर नेक होती है उन पर फिनिशिंग देने के लिए क्या है? जो बायस पट्टी होती है 45 डिग्री के जो कोण पर काटी जाती है, यानी कि जो तिरछी बायस पट्टी होती है उसका हम क्या करते हैं? मीटरिंग विद बायस फेशिंग करते हैं। यानी कि वी शेप और जो चौकोर नेक होती है उसके ऊपर उसकी फिनिशिंग के लिए उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डायगोनल जॉइन ऑफ टू एज एट द कॉर्नर इज कॉल्ड। जब कोने में दो किनारों के विकर्ण को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मीटरिंग। ऑप्शन बी बेंडिंग। ऑप्शन सी फेशिंग। ऑप्शन डी बाइंडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटरिंग। मीटरिंग क्या होता है? जब किसी चौकोर कपड़े के कोनों पर दो किनारों को तिरछा यानी कि डायगोनल आपस में जोड़ा जाता है ताकि कोना क्या है? भारी या मोटा न हो, तो उस तकनीक को क्या है? मीटरिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है जब हम किसी भी बायस पट्टी को चौकोर जो नेक होती है, स्क्वायर जो नेक होती है उसके ऊपर जोड़ते हैं, तो वो जो जोड़ने की प्रोसेस होती है डायगोनल शेप में हम उसको जोड़ते हैं, वो जो प्रोसेस होती है वो होती है मीटरिंग। इससे क्या है कि जो कोने होते हैं उनके ऊपर कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होता और मोटा भी नहीं लगता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ओवरलैपिंग कॉर्नर आर कंस्ट्रक्टेड। ओवरलैपिंग कोनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए पैंट। ऑप्शन बी शॉर्ट। ऑप्शन सी हैंडकरचिप्स। ऑप्शन डी सलवार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैंडकरचिप्स। रुमाल या जो सीधे टेबल क्लॉथ होते हैं उनके कोनों को फिनिशिंग देने के लिए क्या है? एक तरफ के मुड़े हुए हेम को दूसरे के ऊपर चढ़ाकर उनको क्या है? ओवरलैप करके ही क्या है? सीधी सिलाई लगाते हैं। कहने का मतलब ये है जब हम रुमाल के जो कोने हैं उनको स्टिच करते हैं तो क्या करते हैं? एक कोने को दूसरे कोने के ऊपर ओवरलैप करके क्या है? स्टिच लगा देते हैं। तो वो जो होता है ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा क्या है? हैंडकरचीफ्स या फिर टेबल क्लॉथ पर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कॉर्नर आर फॉर्म। कॉर्नर का निर्माण कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए मीड टू द लेंथ, लंबाई से मिलते हैं। ऑप्शन बी मीड टू द विड्थ, चौड़ाई से मिलते हैं। ऑप्शन सी मीड टू एज, दो किनारों से मिलते हैं। ऑप्शन डी मीड टू बायस, बायस से मिलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीड टू एज, यानी कि दो किनारों से मिलते हैं। जब दो किनारे मिलेंगे तो वहां पे क्या है, कॉर्नर बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्रिल्स। फ्रिल्स का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए फिनिशिंग, ऑप्शन बी डेकोरेटिव, ऑप्शन सी फास्टनिंग, ऑप्शन डी ट्रिमिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेकोरेटिव। फ्रिल्स या जो गैदर्स होते हैं वो क्या है, ज़्यादातर फ्रॉक या लहंगे पर बनाए जाते हैं, घेरे के लिए बनाए जाते हैं या फिर स्लीव्स पर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो हमारा गारमेंट है, जो ड्रेस है, वो और ज़्यादा अच्छी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केसिंग इज यूज्ड इन बेबी गारमेंट। शिशु वस्त्रों में किस आवरण यानी कि केसिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केसिंग विद कैनवास, कैनवास के साथ आवरण। ऑप्शन बी केसिंग विद इलास्टिक, लोचदार के साथ आवरण। ऑप्शन सी केसिंग विद बेंडिंग, बेंडिंग के साथ आवरण। ऑप्शन डी केसिंग विद पाइपिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसिंग विद इलास्टिक, यानी कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं, जो बच्चों के गारमेंट होते हैं, उनके केसिंग में ज़्यादातर इलास्टिक यूज़ किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़ों में क्या है, आराम के लिए क्या है, सॉफ्ट इलास्टिक लगाए जाते हैं, जिससे क्या है कि बच्चे जब कपड़े पहनते हैं तो उनको चुभन भी ना हो और वो उसमें कंफर्ट रहे। तो ज़्यादातर क्या है, बच्चों के जो गारमेंट होते हैं, जो बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, जो स्कर्ट होते हैं, उनमें इलास्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नीडल इज यूज्ड फॉर स्टिचिंग थिक डेनिम और हैवी फैब्रिक। मोटी डेनिम या भारी कपड़े की सिलाई के लिए किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बॉल पॉइंट नीडल, ऑप्शन बी जींस डेनिम नीडल, ऑप्शन सी यूनिवर्सल नीडल, ऑप्शन डी फाइन एम्ब्रॉयडरी नीडल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जींस डेनिम नीडल, यानी कि जो मोटे डेनिम होती है और जो भारी कपड़े होते हैं उनके लिए क्या है, जो जींस और डेनिम के लिए जो नीडल आती है वही नीडल क्या है, उपयोग की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अपडेट मिल सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल सके। ओके, थैंक यू।